नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम एक नए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो 12th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैनल में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो इस सवाल के बारे में समझते हैं। प्रश्न लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के लिए विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक सिद्ध कीजिए। तो इसके यहाँ निगमन लिखा, तो इसके निगमन के बारे में हम समझते हैं। देखो, माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है। माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। जिस पर प्लस क्यू चार्ज तथा माइनस क्यू चार्ज रखा गया है जब m द्रव्यमान के पिंड को, ये क्या है, एक पिंड है, तो जब m द्रव्यमान के पिंड को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जब m द्रव्यमान के पिंड को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर कार्य करने लगता है। तो बल जो है किधर कार्य करने लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ए से बी की ओर कार्य करने लगता है। तो लिखेंगे तब प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, क्या लिखोगे? प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। तो लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई। देखो, जो बल लग रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा है, किस पर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो ये इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे इसको? समीकरण नंबर 1। लिखोगे बल लगने के कारण आवेशित कण गति करने लगता है। बल लगने के कारण जो आवेशित कण क्या करने लगता है? गति करने लगता है, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। देखो, जब हम यहाँ से बल लगाते हैं तो कण क्या करने लगता है? गति करने लगता है। जब कण गति करने लगता है तो उसमें क्या हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है ना? उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम से लिखोगे, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, तब न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। F बराबर क्या होता है? ma। तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो F बटे F लिखना बराबर QE अपॉन MA। F से F क्या हो गया? कट। इधर त्रियक गुणा कर दो। क्या करोगे? त्रियक
गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करोगे तो जब तिर्यक गुणा करोगे तो आएगा यहाँ पे एम ए बराबर क्यू ई। क्या आएगा यहाँ पे? एम ए बराबर क्यू ई। हमें निकालना ए का मान, तो क्यू ई अपॉन एम ए। तो इसका नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या नाम देंगे इसको? समीकरण नंबर 3। अब लिखना है माना कण विराम अवस्था u बराबर 0 के। u होता है प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है और 1 से दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। तो गति के तृतीय समीकरण से देखो यहाँ पे, देखो उसका कण का जो प्रारंभिक वेग था, देखो कण ने चलना प्रारंभ नहीं किया था, तो कण का जब चला ही नहीं तो उसका जो प्रारंभिक वेग क्या होगा? u बराबर 0। क्या होगा? u बराबर 0। जब कण ने a बिंदु से 1 से दूरी कहाँ तक तय किया? b तक, तो विस्थापन कितना हुआ? x। लेकिन जब a से b तक गया तो उसका वेग क्या था? v था। तो अंतिम वेग क्या होगा? v होगा। क्या होगा? अंतिम वेग v होगा। तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है, सूत्र लिखोगे, सूत्र, तो गति का तृतीय समीकरण होता है v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या है? अंतिम, v क्या है? अंतिम वेग, तो v का स्क्वायर। u देखो u बराबर कितना है हमारे पास? 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a क्या होता है? त्वरण। s होता है विस्थापन, लेकिन विस्थापन a से b तक कितना हो रहा है? x हो रहा है, तो हम लिख देंगे s की जगह x। तो v का स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2ax। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2ax आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? समीकरण नंबर 4 नाम देंगे, है ना। समीकरण नंबर इसको 4 नाम दे देंगे। अब लिखोगे यहाँ पे समीकरण 3 व लिखना 3 व 4 से। तो b का स्क्वायर बराबर 2, a का मान देखो यहाँ पे, a बराबर है क्यू ई अपॉन एम, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू क्यू ई अपॉन एम। और क्या बच रहा है यहाँ पे? x बच रहा है। इसको जमा के लिखना है, तो इसको जमा के लिखोगे तो ये v का स्क्वायर बराबर 2qex अपॉन m, है ना। क्या होगा ये? v का स्क्वायर बराबर 2qex अपॉन m। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। क्या नाम दे देते हैं इसको? समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब लिखोगे विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणित विस्थापन। तीव्रता गुणित विस्थापन, वहाँ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, विभवांतर ऐसा आएगा, है ना। तो विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणित विस्थापन। विभवांतर को हम लिखते हैं v, तीव्रता को लिखते हैं e, और विस्थापन कितना हो रहा है? यहाँ से बिंदु a से b तक x हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे x। तो v बराबर कितना आ गया? ex। v बराबर आ गया ex। अब लिखोगे, क्या लिखोगे? ex का मान समीकरण, यहाँ रखोगे ex का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 कौन सा है? v का स्क्वायर बराबर 2q ex की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ex की जगह v, तो ये लिख दिया v अपॉन क्या आ गया? m।
अपॉन क्या आ गया, m आ गया। तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 6। क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 नाम देंगे, है ना। तो इसको लिखो v बराबर, ये 2 बन जाता है करनी 2qv अपॉन m। अब गतिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे, लिखोगे गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा के लिए निकालेंगे तो समीकरण 6 से हल करेंगे। तो समीकरण 6 से हल करेंगे तो देखो यहाँ पे v का स्क्वायर बराबर 2qv अपॉन m का इंटू इधर करो तो ये हो जाता है mv स्क्वायर बराबर 2qv। अब ये 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 नीचे आया तो ये क्या हो जाता है, अपॉन 2 हो जाता है ना। तो इसका मतलब होता है कि हाफ mv स्क्वायर बराबर qv, है ना। हाफ mv बराबर mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो 1/2 mv स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के ई बराबर qv, के ई बराबर qv। यही हमारा आंसर है बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों।